फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी को आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। जान लीजिए क्यों है ये महत्वपूर्ण। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। फ्रांस और भारत के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय जल्द ही मंजूरी दे सकता है। इस सौदे के तहत भारत सीधे 18 राफेल विमान फ्रांस से खरीदेगा और बाकी के 96 विमानों का उत्पादन भारत में होगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं, कांग्रेस ने बताई वजह। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा है। इस प्रस्ताव में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका न देने और मनमाने सस्पेंड करने का उल्लेख है। 2 फरवरी को राहुल गांधी को अपना संबोधन पूरा न करने और 3 फरवरी को 8 सांसदों को सस्पेंड करने के उदाहरण दिए गए हैं। ये डील नहीं ढील हुई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की यह ट्रेड डील नहीं बल्कि देश के लिए ढील साबित हुई है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताते हुए गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए कोई खास प्रावधान न होने की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य, बोले हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ फरवरी 2026 को होगा और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने मस्जिद निर्माण की तारीख और आधारशिला कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रस्तावित स्थल बेलडांगा में कुरान पाठ समेत धार्मिक कार्यक्रम के बाद मस्जिद निर्माण का काम शुरू होगा। मुझे भी संदेह, अजीत दादा के साथ साजिश हुई। बारामती विमान हादसे पर भतीजे रोहित पवार का बड़ा दावा। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार के विमान हादसे को साजिश बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। रोहित पवार ने हादसे की टाइमलाइन और घटना स्थल के लोगों के बयान समेत ग्रुप चैट्स की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि विमान का स्टॉल वार्निंग सिस्टम बंद था और कॉकपिट में कोई संवाद रिकॉर्ड नहीं हुआ था। IFR के जरिए अफ्रीकी देशों के लिए खुलेंगे नए आयाम, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव पर भी लगेगी लगाम। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ सामरिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ नौसेना सहयोग बढ़ाया है, जिसमें सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस शामिल है। अफ्रीका में खनिज और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग कर सकता है। सुनेत्रा पवार ने संभाला डिप्टी सीएम का पदभार, अजीत पवार को याद कर हुई भावुक। अब सामने आई बड़ी चुनौती। एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की डिप्टी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार ग्रहण से पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की तथा बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। सुनेत्रा पवार ने दिवंगत पति अजीत पवार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावुक होते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में तेजी से घट रही आबादी, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। $500 देने वाली योजना भी फेल। चीन की जन्म दर 1949 के बाद सबसे निचले स्तर 5.6 प्रति हजार व्यक्ति पर आ गई है। पिछले वर्ष नवजात शिशुओं की संख्या में 1.6 मिलियन की कमी आई, जो कि सबसे बड़ी गिरावट है, और चीन की कुल जनसंख्या में 3.4 मिलियन की गिरावट आई है, जो कि 1960 के अकाल के बाद सबसे बड़ी है। दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लोकसभा में दिखा थरूर का शायराना अंदाज, गिनाई बजट की कमियां। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बेरोजगारी और असमानता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। थरूर ने कहा कि बजट में आम आदमी की समस्याओं और रहन सहन पर खर्च को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में आवंटित 5 लाख करोड़ रुपए में से केवल 41% राशि खर्च हुई है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, जान लीजिए क्या है कानूनी पेंच। सांसद पप्पू यादव को 2017 के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बावजूद अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी होने के कारण उनकी रिहाई संभव नहीं हो सकी है। कोतवाली वाले मामले में प्रोडक्शन वारंट के तहत उनकी अदालत में पेशी सुनिश्चित की गई थी। शहर जाकर पढ़ना चाहती थी लड़की, रच डाली खुद के अपहरण की साजिश। कर्नाटक में एक नाबालिग छात्रा ने पुलिस को नकाबपोश लोगों द्वारा किडनैप करने की झूठी शिकायत दर्ज की और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच में कोई संदिग्ध वाहन या अपराध से जुड़ा हुआ सबूत नहीं पाया। जांच में छात्रा ने स्वीकार किया कि उसने परिवार को मजबूर करने के लिए अपहरण की कहानी गढ़ी थी। घर की लड़ाई को सड़क पर लाना अफसोसजनक, संजय कपूर के संपत्ति विवाद पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की संपत्ति को लेकर उनकी मां, पूर्व पत्नी और तीसरी पत्नी के बीच विवाद चल रहा है।
प्रिया कपूर ने संजय कपूर की 2025 की वसीयत का दावा किया है, जिसे रानी कपूर और करिश्मा कपूर जाली मानती हैं। बता दें कि अदालत ने इस संपत्ति विवाद को बहुत दुखद बताया और परिवार को मध्यस्थता से समाधान करने की सलाह दी है। घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदलेगा नेटफ्लिक्स, रोक लगाने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में निपटारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने घूसखोर पंडित फिल्म की रिलीज और स्ट्रीमिंग रोकने की याचिका का निपटारा किया है। नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि फिल्म का शीर्षक बदला जाएगा और प्रमोशनल सामग्री हटा दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म का नाम और विषय हिंदू पुजारियों और एक समुदाय की छवि खराब करता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, विपक्षी सांसदों ने किया हस्ताक्षर। लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ रूल 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस, एसपी, लेफ्ट, आरजेडी समेत लगभग सभी विपक्षी दलों के 118 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया और विपक्ष की आवाज दबाई गई है। चंद्रपुर महापौर चुनाव में आंतरिक गुटबाजी ने डुबोई कांग्रेस की नैया, बीजेपी शिवसेना यूबीटी गठबंधन ने मारी बाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस के सबसे अधिक नगर सेवक होने के बावजूद सत्ता से बाहर हो गए। कांग्रेस के दो प्रमुख गुटों के बीच गुटबाजी और विवादों के कारण पार्टी ने महापौर पद खो दिया। बीजेपी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गठबंधन को जीत मिली है। नरवणे की बुक पर बढ़ा बवाल, अब नया सवाल, किताब नहीं छपी तो राहुल गांधी को कैसे मिल गई। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद और सोशल मीडिया में विवाद पैदा हो गया है। राहुल ने दावा किया कि नरवणे की किताब अमेजोन पर उपलब्ध है, जबकि पब्लिशर ने इसे प्रकाशित न होने की बात कही है। वहीं पेंगुइन पब्लिशर ने स्पष्ट किया है कि किताब की कोई प्रिंट या डिजिटल कॉपी बाजार में उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में भर्ती शरद पवार से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, राजनाथ सिंह ने भी लिया हालचाल। शरद पवार को सीने में संक्रमण और सांस लेने में दिक्कत के कारण पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती करवाया गया। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने शरद पवार को फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। 85 वर्षीय शरद पवार को चेस्ट संक्रमण की शिकायत है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत में अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ लगेगा, ट्रेड डील पर ट्रंप के दावे के बाद व्हाइट हाउस ने किया खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत अमेरिका के नए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक कदम बताते हुए बाजारों को खोलने की बात कही है। अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देश डिजिटल सेवा कर हटाने और द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार नियमों पर बातचीत को लेकर सहमत हुए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पर हेट स्पीच केस दर्ज करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो हम भी राजनीतिक होते हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। सीपीआईएम और सीपीआई ने याचिका दाखिल कर सीएम के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाले विवादित बयानों का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो विवादित था और एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। तो आप क्रिकेट मैच जीत जाते, अमेरिकी राजदूत ने कही 18% वाली बात तो पीयूष गोयल ने ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ प्रदर्शन की सराहना की है। भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया, लेकिन मैच में अमेरिका की टीम ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। गोयल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका ने भारत से 0 टैरिफ रखा होता तो मैच जीत सकता था। या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या तो पेंगुइन प्रकाशन, किताब विवाद में राहुल गांधी के तीखे तेवर। राहुल गांधी ने कहा कि या तो पूर्व आर्मी चीफ नरवणे या फिर पेंगुइन झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरवणे ने 2023 में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने किताब के उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। गौरतलब है कि प्रकाशन पेंगुइन ने किताब को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया था।